कुछ जगहों पे दिल्ली में भी ये रिवाज है, जब लड़की विदा होती है तो उसका मामा उसे उठा के डोली तक लेके जाता है। कहाँ पे है ये? आपके यहाँ पे है ये रिवाज? ये हमारे दिल्ली में है भाई साहब। मैं दिल्ली का एक वृतांत सुनाना चाहता हूं आपको। लड़की का वजन कम से कम 130 किलो और उसका कोई सगा मामा नहीं, पर गली के एक व्यक्ति प्रताप ने, मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रताप, गली के एक व्यक्ति ने जो कि 40 किलो का है, उस लड़की के बाप से 2 लाख रुपए ब्याज पे ले रखे। अब कुछ लोग होते नहीं शादी में जो कहते भाई साहब कोई काम हो तो बताना। अब वो फंस गया। प्रताप ही आके बोला भाई साहब कोई काम हो तो बताना। प्रताप लेके जा। प्रताप ने देखी, किसे लेके जा? अरे छुटकी को लेके। छुटकी? ये तो मुटकी है। प्रताप लेके जा। भाई साहब मैं 2 महीने की ब्याज नहीं दूंगा आपको। ये कह के अगला गया। अगले ने बोला हट जाओ भाई, साइड में हट जाओ। आज मौत का बिल्कुल ऐसा खेल होगा यहां पे। उसने जैसे ही लड़की को उठाया, भाई साहब रीढ़ की हड्डी में हल्का सा दर्द हुआ अगले, पर वो हिम्मत नहीं हारा। और भाई साहब घर का आंगन भी कितना बड़ा, यहां से लेके जितनी दूर में वो लास्ट वाले भाई साहब खड़े, और बाहर गाड़ी खड़ी है जिसमें लड़की को बैठाना है। अब उसने लड़की को उठाया, आधे रास्ते तक लेके ही पहुंचा था कि लड़की के अंदर मां की ममता जगी। वो गोदी छोड़ के फिर दोबारा भाग के गए। लड़की का बाप प्रताप लेके आ। प्रताप लेके आ मतलब यहां आधे रास्ते तक ले तो आया था भाई साहब, आपने देखा था कोठारी जी, देखा था आपने, मैं बीच रास्ते तक लेके भी आ गया था। प्रताप लेके आ। प्रताप फिर से मैं 3 महीने की ब्याज नहीं दूंगा आपकी। वो फिर दोबारा गया। अब की बार उसने फिर लड़की उठाई, पर लड़की की बड़ी बहन जो 150 किलो की थी, जब वो उसे गोदी में उठाने लगे तो बड़ी बहन ने अपना हाथ उसके हाथ अपनी बहन के हाथ पे रखा और उसे बोलते हुए जा रही है, और उस 150 किलो की बहन का हाथ का बोझ भी प्रताप के कंधे पे ही, और बोलते हुए जा रही है देख सास से ना तमीज से बात करनी है, ससुर का सम्मान करना है, देवर से प्यार करना। बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी पे दे दूंगा। वो लेके निकलने लग गया। भाई साहब आप तालियां बहुत कमजोर बजा रहे हो भाई साहब, मैं सच बतलाऊं। वो लेके निकलने लग गया। इतने में दूसरी छोटी बहन आई, वो 130 किलो की थी। बोली बहन यो मेकअप की किट तो ले जा, वरना जीजा जी पहचानेंगे कैसे। यानी कि 130 किलो की वो 5 किलो की मेकअप की किट। अगला फिर चलने लग गया। आगे चलने को हुआ ही था, बगल में बाप खड़ा हुआ था। बोला हो मेरी फूल सी बच्ची। बोला तेरी फूल सी बच्ची ने ना मेरे फूल चुगने वाले काम कर रखे, इसे गोदी में लेके देखा। उसे आगे लेके निकला भाई साहब, थोड़ा सा आगे लेके निकला ही था कि इतने में उसका भाई आया भाग के। बोला दीदी, ओ दीदी अब मैं किसके संग लड़ूंगा। बोला इधर सुन, ओ दीदी के भाई इधर सुन, ये सोच के मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन पालेगा, कसम खा यहीं पे ही तू मेरे बच्चों को पालेगा, कसम खा। वो चलने लग गया भाई साहब। थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि इतने में बुआ आई पैरों में गिर के, कह रही नाले जान दू, अरे मर जाऊंगी नाले जान दू। बोला अगर यो हाथ से छूट गई तो सच में मर जाएगी। भाई साहब साइड में खड़ी होगी बुआ। इतने में वो थोड़ा सा आगे और बढ़ रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि इतने में ऐसा अंदर से आवाज आई, भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। हैं? अच्छा अंदर ना कही उसने कुछ। अब लड़की की दादी आई भाई साहब। लड़की की दादी जब बगल में आई तो लड़की की दादी की सांस, क्या कह रही है ये भैया। लड़की की दादी की सांस फूल रही है, सांस फूल रही है। कह रहा किसी की सांस उकड़ भी रही है, ये भी देख लो। क्या कह रही है? कह रही बेटी घर में खुश रखियो, ठीक है ना,
और मेरी फूल सी, मेरी चिड़िया सी बच्ची उड़ के जा रही है, मेरी चिड़िया उड़ गई। बोला तेरी चिड़िया उड़ रही है पर किसी के तोते भी उड़ा रही है। अब भाई साहब आगे बढ़ा, जैसे ही उसे सामने, घर के सामने कार खड़ी हुई दिखी, वो कार के पास जैसे ही गया, कार वाला बोला जी यो वाली कार नहीं है, 4 कार छोड़ के। वो उस 4 वाले कार के पास पहुंचा किसी तरीके से लेके, और वो जब उसके पास लेके पहुंचा, वो बोला भाई दरवाजा खोल, कह रहे यो वाला खराब है, उस तरफ से लेके आओ। अब वो उस तरफ लेके पहुंचा, जैसे ही वो पहुंच रहा था, उधर से एक बंदा बोला भाई साहब पीछे हो जाओ। बोला क्यों? कह रहा भाई साहब यहां से गाय आ रही है। बोल गाय को बोल यहां से भैंस आ रही है। भाई साहब उसने गाड़ी में उसे बिठाया, और जैसे ही गाड़ी में बिठाया, टायर चारों के चारों पंचर हो गए। पंचर होते ही बोला फिर प्रताप निकाल, इसने निकाल मतलब ये तो घुसी भी बहुत मुश्किल से है, गाड़ी काटनी पड़ेगी ये वाली। तुमने ट्रक क्यों नहीं मंगवाया इसके लिए? अब किसी तरीके से भाई साहब जेसीबी मंगवाई गई, लड़की उस पर बैठाई गई। जब लड़की जा रही थी तो अगले ने चैन की सांस ली। करा लड़की का बोला प्रताप हमारे यहाँ पे पग फेरा भी होवे। पग फेरा मतलब लड़की एक गली का चक्कर काट के फिर दोबारा आती है। बोला भाई साहब नाम प्रताप है तो क्या सब कुछ मेरे ऊपर ही कर दोगे? कह रहा तू ही तो कह रहा था। अब टिप्पणी लास्ट की छोड़ रहा हूं भाई साहब आपके ऊपर, फिर आपका सेंस देखना चाहता हूं आखिरी पंक्ति पे। उसने बोला भाई साहब नाम प्रताप है तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दोगे? बोला बे तूने ही तो कहा था। बोला कहा तो मोदी ने भी था कि अच्छे दिन आएंगे, आगे क्या? कहा तो अखिलेश सरकार ने भी था कि हमारी सरकार आएगी, उनकी सरकार आ गई क्या? कहा तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी था, उनकी सरकार आएगी, उनकी सरकार आ गई क्या? लेकिन भाई साहब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पे जितने लोग बैठे हुए मैं उन सबसे एक बात पूछना चाहता हूं।